हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अनिल फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से इस टाइम अगर देखा जाए तो बीएड वालों के लिए, बीएड डिग्री धारकों के लिए काफ़ी बुरा समय चल रहा है और इसी के तहत इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल कर आई है। तो देख लेते हैं इस अपडेट में क्या है। अपडेट में यही है कि बीएड के विपक्ष में अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे। अब बीटीसी वाले, अब डीएलएड वाले भी ब्रिज कोर्स का मैटर लेकर के पहुंच चुके हैं। देखिए अपडेट क्या है। अपडेट यही है कि बीएड वर्सेस डीएलएड, अब ब्रिज कोर्स का मसला भी कोर्ट पहुंच चुका है। टेट पास शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं याचिका। इसमें यह कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के बाद से बीएड डिग्री धारकों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा मित्रों ने उसमें एक याचिका दाखिल की थी सर्वोच्च न्यायालय में। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से जो बाहर हो गए बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, वो भी 6 महीने के जो अनिवार्य ब्रिज कोर्स को ना करवाने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। अब बीटीसी वाले ये कह रहे हैं कि इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है, इसीलिए इनको बाहर किया जाए और हमारी मेरिट को डाउन करके सिर्फ बीटीसी वालों को ही भरा जाए। हैं तो आगे देखते हैं। एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की जो 28 जून 2018 की गाइडलाइन थी, उसमें यह कहा गया था कि 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स वो अनिवार्य था करना। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले बैच में 31,000 और दूसरे बैच में लगभग 36,000 शिक्षकों को अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2 साल का समय हो गया, इसके बावजूद भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बीएड डिग्रीधारियों के लिए एक सुखद मौका ये है कि ये इनसे पहले ही स्वयं हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके थे। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बीएड डिग्री धारक हैं, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके और ये वहाँ पर ये बताए थे कि हम लोगों को ब्रिज कोर्स करना था 6 महीने का, जो कि नहीं कराया जा रहा है। तब उस टाइम हाई कोर्ट ने ये साफ किया था कि अगर समय रहते सरकार प्रशिक्षण नहीं करवाती है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं करवाती है, इसके आधार पर अगर कोई किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति पैदा होती है तो इसके लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। ये इनके लिए बचने का बहुत अच्छा चांस है। वैसे भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संविधान में जीवन जीने के अधिकार से के आधार पर नौकरी चूंकि जो ऑलरेडी इतने सालों से 2 साल से कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही है कि बीएड डिग्रीधारियों के लिए बुरा दिन है, तो लोग उसी का मौका उठा करके और न्यायालय में चीज़ों को ले जाते हैं बार बार। यही है, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये इनके लिए एक छोटा सा अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं आज की। ये अपडेट है डीएलएड 11,000 ने भरा विकल्प। इसका क्या मतलब भाई? इस टाइम आप सबको पता है कि बीटीसी जो डीएलएड है, बीटीसी है ना, बीटीसी की काउंसलिंग चल रही है। तो बीटीसी काउंसलिंग में सबका रैंक जारी कर दिया गया है और 18 सितंबर से 20 सितंबर तक पहले चरण की काउंसलिंग थी, जिसमें 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक लोगों को बुलाया गया है। 1 से 20,000 रैंक तक बुलाया गया था कल तक, और 21 तारीख को उनका कॉलेज अलॉटमेंट होना था। लेकिन इसमें देखिए, उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है जो जिनका रैंक में, जैसे जो रैंक जारी किया गया था, सीटें 2,30,000 के आसपास जो भी सीटें हैं, उस आधार पर जिनका 3,70,000 के आसपास से जो फॉर्म भरे गए थे, उस आधार पर जिनका रैंक लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी इसमें होने के चांसेस हैं। क्योंकि 20,000 रैंक तक बुलाया गया था, 11,000 लोगों ने ही सिर्फ विकल्प को भरा है, यानी कि 9,000 लोगों ने विकल्प को नहीं भरा है। ठीक, तो उनके लिए सुखद बात है। जो रैंक जिनकी थोड़ी सी खराब है, वो भी डायरेक्ट एडमिशन या पूल काउंसलिंग के तहत इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये है कि 18 सितंबर से 20 सितंबर की रात 12 बजे तक सिर्फ 11,000 लोगों ने विकल्प को भरा है, जो
कॉलेज चॉइस फिलिंग है, सिर्फ 11,000 लोगों ने भरा है, 9,000 लोगों ने नहीं भरा है। चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। अगली अपडेट है यूपी SSS से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगली अपडेट है, जिसमें यूपी में वन रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, लगानी होगी 25 किलोमीटर की दौड़। आपको लग रहा होगा सबके लिए है, जी नहीं, इसके लिए 2022 का जो पेट है, 2022 के पेट के मेरिट के आधार पर इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसी तरीके से अब तो जो भी अधीनस्थ वैकेंसी आती हैं सब पेट के थ्रू ही होती हैं। तो ये है जिसका फॉर्म 20 सितंबर से इसके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप इसको upSSC.gov.in पर जा करके डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप sarkariresult.com पर भी इसको जा करके देख सकते हैं। 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट, 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है 17 अक्टूबर तक इसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक, इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जो PET 2022 में बैठे थे, वो अपना 25 रुपये का फीस डिपॉजिट करके और इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगली अपडेट देख लेते हैं। अगली अपडेट बिहार से निकल कर आ रही है। BSSC इंटर लेवल, आप सबको पता है कि बिहार इस टाइम विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर अगर कोई प्रदेश चल रहा है तो वो बिहार ही है। लगातार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो या फिर चिकित्सा सेवा में, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। इधर एक नई जो अपडेट निकली है वो बिहार में 11,000 पदों पर 10+2 लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11,058 पदों पर है। 27 सितंबर से जो भी इसके योग्य इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 27 सितंबर से इसका फॉर्म भर सकते हैं। 27 सितंबर से, ठीक है, 27 सितंबर से आप bssc.bihar.gov.in पर जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके डिटेल नोटिफिकेशन के लिए भी आप इसी वेबसाइट पर या www.online.bssc.com पर जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं। ठीक, ये सारी अपडेट थी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के अपडेट को लगातार पाने के लिए आप निश्चित रूप से अनिल फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें कोई फालतू कोई बकवास नहीं होता है, सिर्फ जो ऑथेंटिक लर्निंग न्यूज़ एंड अपडेट है वही आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होती है। लगातार इसी तरीके के अपडेट से बने रहने के लिए आप अनिल फाउंडेशन यूट्यूब के मेंबर जरूर बने और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।